Hello student, in this video we will discuss types of software. We start. Software क्या होता है आपका? It is a organized instruction or code written by programmer using any programming language. तो सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं जनरल टर्म इज यूज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज योर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. तो हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है बिना सॉफ्टवेयर के, और सॉफ्टवेयर को हम बिना हार्डवेयर के यूज़ नहीं कर सकते. देन सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में. यह है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर अगेन कैटेगराइज है 2 पार्ट्स में, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर. एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 पार्ट्स में अगेन कैटेगराइज है, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका क्या है आगे देखेंगे, जिसको आप यूटिलाइज करते हैं किसी काम करने के लिए. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है आपका? जो आप अपने काम के लिए बनाए हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. इसको ऐप बेस्ड प्रोग्राम भी कहते हैं. और ये किस 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है, जनरल पर्पस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. देन सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने में या उसको चलाने में काम आता है. इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा डायरेक्टली डील करता है हार्डवेयर के साथ, और ये आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए इस तरह से डिज़ाइन है कि आप कंप्यूटर सिस्टम के जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल कर सकें. तो सीधे से कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है. देन सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका पार्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये मेन सिस्टम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का. इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या करता है? कंट्रोल करता है सारे हार्डवेयर को या कंप्यूटर रिसोर्सेज को. इसको हम मतलब एक लेयर है जिसके ऊपर हम कहते हैं सारी चीज़ें रन कर रही हैं. और सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंट्रोल एंड सुपरवाइज कर रहा है हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र एंड प्रोग्रामर. आपके सारे हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा है, या फिर आपके इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग एक्टिविटी होगी, जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन इधर से उधर जा रही हैं या कौन सा काम पहले करना है, ये सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. तो जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक यहाँ पे हार्डवेयर जो है मॉनिटर, कीबोर्ड, इन सब से कनेक्टेड है. एप्लीकेशन से भी कनेक्टेड है. एप्लीकेशन किससे कनेक्ट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से. देन ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर पे उसको रन करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? बैकबोन ऑफ, एक तरह से कह सकते हैं बैकबोन ही है, जिसके बिना आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होता है. कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या होता है? प्रोग्राम जो लोड होता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो यूज़र कभी भी कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर पाता, बीच में आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस कहते हैं बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र. अब हम आगे नेक्स्ट देखेंगे इनके फंक्शन क्या है. ये आपका फ्लो है कि यूज़र किससे इंटरेक्ट कर रहा है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका किसके पास जा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास. देन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पर उसको रन कर रहा है. देन हम आते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. सबसे पहले आपका आता है प्रोसेस मैनेजमेंट. तो प्रोसेस मैनेजमेंट यानी मतलब CPU मैनेजमेंट. CPU के पास प्रोसेस आते हैं अलग अलग. तो प्रोसेस वो क्या होते हैं? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन. और प्रोग्राम क्या होते हैं आपके? प्रोग्राम आपके होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन.
तो सपोज़ आपका वो किस में भी लिखा होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा लिखा गया होगा इंस्ट्रक्शन, तो आपके पास जो कोड है वो प्रोसेस बन के आएगा। और प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होगा, सीपीयू को अलॉटमेंट होगी, प्रोग्राम्स अलॉटमेंट होगी, जिसको हम शेड्यूलिंग भी कहते हैं। एंड अलग अलग तरह की शेड्यूलिंग होती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मतलब किसको पहले काम करना है, एंड देन एग्जीक्यूट होता है आपका प्रोग्राम। तो ये आपका प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर, मतलब आपका ये पूरा है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर आता है ऑपरेटिंग। और ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आपका आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब एलोकेट करना मेमोरी और डीएलोकेट करना। जो आपके सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हमेशा मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो जब आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो वो कहाँ आएगा, मेमोरी में ही लोड होता है जब तक वो कंप्लीट एग्जीक्यूट ना हो जाए। और इसके बीच अगर किसी और प्रोग्राम को रन करना है तो उसके लिए मेमोरी स्पेस को फ्री करना होता है। तो ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वो मेमोरी को फ्री करेगा अदर प्रोग्राम्स के लिए भी। देन आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब जितने आपके हार्डवेयर एसेसरीज़ हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको कंट्रोल करना और उनके साथ कम्युनिकेशन बनाना। तो सपोज़ जैसे आपका प्रिंटर है, आपने प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो वो प्रिंटर आपके प्रॉपर्ली कनेक्टेड है ही नहीं, ताकि आपका प्रिंट कमांड प्रॉपर्ली जाए, प्रिंटिंग हो जाए। तो ये आपका इसके अंदर आता है डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर। देन आपका आता है स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या है, आपका जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें स्पेस को मेंटेन करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ताकि आपके डेटा सेव हो और प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट हो सके। देन फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या है, मैनेज द फाइल्स, फोल्डर एंड डायरेक्टरी सिस्टम्स। इसमें क्या होता है आपका, जैसे कोई भी डेटा जो है आपके कंप्यूटर में वो कहाँ स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स में होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कीप द इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ दैम यूजिंग फाइल एलोकेशन टेबल। तो फाइल एलोकेशन टेबल में मतलब इंफॉर्मेशन होती है आपकी कि फ़ाइल का नाम क्या है, फ़ाइल का साइज़ कितना है, फ़ाइल का मतलब एसेस कैसे करना है, उसका स्टोरिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। तो हम कह सकते हैं कि फ़ाइल मैनेजर को यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ये मतलब ध्यान रखिएगा कि उसका प्रॉपर एसेस हो रहा है, फ़ाइल का ओपन कर रहे हैं उसको हम प्रॉपर एसेस के थ्रू, क्रिएट कर सकता है, एडिट करता है, कॉपी करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, और कुछ अपडेट भी होता है तो उसको फाइल FAT में अपडेट करता है। तो ये सब आपके क्या हुए, फंक्शंस, आपके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के। देन हम आते हैं अगले लैंग्वेज प्रोसेसर पे। कंप्यूटर को सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज, जो कि 0-1 है, बाइनरी लैंग्वेज। और हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है, वो ट्रांसलेटर है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। तो 3 टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो फर्स्ट हम आते हैं असेंबलर पे। असेंबलर क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, यानी ऑब्जेक्ट कोड में आपका। देन कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है इन वन गो में। वन गो मतलब आपका जैसे आपने 4 लाइन्स के आपने कोड लिखे हैं, तो आपका क्या है, ये क्या करेगा, चारों लाइन्स को कंपाइल करेगा, होल लाइन्स को। एंड अगर इसमें कोई एरर होता है तो वो आपको एरर बता देगा कि इस लाइन में आपकी एरर है, उसको एरर फ्री कीजिए। अगर वो एरर फ्री, जब आपकी सारी लाइनें एरर फ्री हो जाएंगी, तब आप जब उसको रिकम्पाइल करेंगे तब वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन जो कोड है उसमें कर देगा और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वन गो में कन्वर्ट करता है आपका ऑब्जेक्ट कोड में। और इंटरप्रेटर आपका क्या होता है, इंटरप्रेटर जो है वो ट्रांसलेट करता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में लाइन बाय लाइन। मतलब जो ये आपका मतलब सोर्स कोड जो आपने 4 लाइन्स की लिखी हुई है, इसमें आपकी फर्स्ट लाइन जो है सबसे पहले क्या होगी, रीड होगी, और इसको वो कन्वर्ट करेगा इंटरप्रेटर मशीन कोड में। अगर ये एरर फ्री है देन वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, यहाँ गया और यहाँ फिर इसको रीड किया। देन इसमें अगर इसको एरर मिलता है
तो आपका इसको मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। जब आप इसको एरर फ्री कर देंगे तब ये लाइन क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो लाइन बाय लाइन रीड करके वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है इंटरप्रेटर। तो ये आपका कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस है कि ये कंपाइलर आपका वन गो में करता है एंड इंटरप्रेटर आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। देन आप आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है, जैसे बताया मैंने पहले, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आपके हैं यूज़ करते हैं आप डेली, वो हो गए वर्ड प्रोसेसर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हो गए, आपके प्रेजेंटेशंस पीपीटी, वो आपके किस में आ गए, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। देन आपका आता है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए आपने बना रखा है, जैसे आपका होटल मैनेजमेंट हो गया, पेरोल हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपने सारे पेशेंट की रिकॉर्ड वगैरह स्टोर कर रहे हैं, उसकी डायग्नोसिस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरा एग्जांपल ले हम, जैसे IRCTC की वेबसाइट हो, तो IRCTC आपका क्या है, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स IRCTC में आप सिर्फ रेलवे की टिकट होती हैं, बुकिंग होती हैं। तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स किसी स्पेशल पर्पस काम की, किसी स्पेशल काम के लिए बनाया गया हुआ है। देन हम आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ये कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए होता है। जैसे कि आपका कार है, फॉर एग्जांपल कार के आप क्या करते हैं, टायर वगैरह चेंज करते हैं, क्यों, ताकि वो स्मूथ रन कर सके। उसी तरह से कंप्यूटर को भी स्मूथ रन वर्क करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को असिस्ट करता है। इसमें आपका पहले जैसे आगे एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है, डिटेक्ट करता है अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया और उसको रिमूव भी करता है। देन आपका कंप्रेशन टूल। कंप्रेशन टूल आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्रेशन टूल को यूज़ करके क्या करता है, फाइल्स को शॉर्ट करता है ताकि वो मेमोरी स्पेस कम ले सके। देन आपका डिस्क क्लीनअप आ गया। डिस्क क्लीनअप में आपकी क्या होती है, डिस्क की स्पेस को फ्री किया जाता है, तो क्लीन किया जाता है। देन डिफ्रैगमेंटर। डिफ्रैगमेंटर का मतलब क्या हुआ, जो आपकी डिस्क की स्पेस है वो मतलब क्या होते हैं, डिस्क की स्पेस आपके सपोज जैसे ये डिवाइड है, तो इसमें जो छोटे छोटे जो स्पेस जो है, ब्लॉक्स जो हैं वो फ्री रह गए, स्मॉल ब्लॉक्स जो फ्री रह गए उन सबको कंबाइन करके एक उसको फ्रेगमेंट किया जाता है ताकि वो यूज़ हो सके। तो इसको हम डिस्क डिफ्रैगमेंटर कहते हैं, कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हो सके इसलिए। देन आपका आता है बैकअप। बैकअप में आपका क्या है, आपके फाइल्स फोल्डर्स का बैकअप बन जाता है ऑटोमेटिक। कई बार आपका सपोज़ क्रैश कुछ होता है, वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऑटोमेटिक बैकअप बन जाते हैं फाइल्स फोल्डर के। देन आपके आते हैं फाइल मैनेजमेंट टूल। फाइल मैनेजमेंट टूल जैसे मैंने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, फाइल्स को ऊपर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखता है। आप कोई कहाँ कौन सा फाइल्स आपने ब्राउज़ किया, सर्च किया या फिर अपडेट कर रखा है, तो उसके ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखता है। तो ये सारे आपके क्या हुए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।